वेलकम बैक जी। एक बार फिर मैं आप सबको शामिल करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। एशिया कप 2025 के शेड्यूल का जो है ऐलान हो गया और हमें पता चल गया है कि ये एशिया जो कप है ये किस तारीख से शुरू होगा, किस तारीख पे खत्म होगा, कहाँ पर होगा। इससे पहले थोड़ी सी एम्बिग्यूटी थी कि शायद ये टूर्नामेंट ना हो, शायद इंडिया इसका बॉयकॉट करे और फलाना ढमकाना सारी बातें चल रही थी। लेकिन एट दैट हमें पता था कि ये टूर्नामेंट भी होना है और वहां पर इंडिया ने पार्टिसिपेट भी करना है और उसने पाकिस्तान के ग्रुप में भी होना है और वो मैच खेलना भी है। तो सब में पता था। ये बाकी सारी ड्रामेबाजी चल रही होती है, ये मीडिया गिमिक्स होती हैं, उनको खुश करने के लिए होता है। मीडिया से याद आया, वीडियो के पहले हिस्से में तो हम थोड़ा शेड्यूल को डिस्कस करेंगे, सेकंड हिस्से में हम ये चीज देखेंगे कि उनके मीडिया की तरफ से क्या रिएक्शन आ रहा है और उसका जवाब क्या होना चाहिए और किस तरीके से उनका जो एक आर्ग्यूमेंट है जो फेक सा बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं उसको थोड़ा सा हम टच करेंगे कि वो कितना गलत है। पहले आपको बताता चलूंगा एशिया कप जो है उसका जो शेड्यूल है उसका अनाउंसमेंट हो गई है और वो खेला जाएगा 9 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक। इसमें दो ग्रुप्स हैं। पहले ग्रुप में पाकिस्तान, इंडिया, यूएई और ओमान शामिल है। दूसरे ग्रुप में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग की टीम शामिल है। अब ये दो ग्रुप्स के मुश्तमिल होगा। इसके बाद सुपर 4 का मरहला होगा। दोनों ग्रुप्स में से दो दो जो टॉप की टीम होंगी वो आएंगी, फिर सुपर 4 में वो आपस में खेलेंगी और उनमें से जो टॉप की दो टीमें होंगी वो फाइनल खेलेंगी 28 सितंबर को। तो इस तरीके से इसका शेड्यूल है। सबसे बड़ा मैच जिसका आपको इंतजार है, जो मीडिया की जिस पे सारी नजरें होती हैं और जिसके बारे में पहले ख्याल था कि शायद वो ना हो पाए, लेकिन हमें पता था कि वो होगा, तो वो है पाकिस्तान और इंडिया का। वो खेला जाएगा 14 सितंबर को, संडे का दिन होगा, ये मैच खेला जाएगा। अब मोस्ट प्रोबेबली जो लोकेशंस होंगी वो यूएई में दुबई जो क्रिकेट स्टेडियम है वहां पर होगा और दूसरा शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी, वहां पर ये मैचेस होंगे। अब मैंने जिस तरह आपको बताया था कि मीडिया के हवाले से मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इंडिया मीडिया का आपको रिएक्शन नजर आता है कि इमीडिएट जब एक ट्वीट सामने आई, हमारे पीसीबी के चेयरमैन जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो एसीसी है उनके भी चेयरमैन है, तो वहां पर उनकी ट्वीट सामने आई कि उन्होंने वहां पर बताया कि एशिया कप का जो है उन्होंने डेट्स दी थी पहले एक ट्वीट में कि 9 से 28 को खेला जाएगा और डिटेल्स वो फॉलो होंगी अगली ट्वीट में। फिर अगली ट्वीट भी आई। अब इस ट्वीट पे हमें इमीडिएट रिएक्शन नजर आए इंडिया की तरफ से, इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये कैसे हो रहा है, इंडिया कैसे खेल रहा है, इंडिया की तरफ सरेंडर हो गया है। फिर उनके मीडिया पे ये बात भी चल रही थी कि कैसे इसे कहते हैं कि यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया है जो चेयरमैन ने और ये फलान ढिमकान सारी चीजें। इससे पहले इनको याद दिलाते चलूं कि 2023 में जो एशिया कप हुआ था तब एसीसी के जो चेयरमैन थे वो तब के जय शाह थे, जो अभी आईसीसी के चेयरमैन है, तब वो बीसीसीआई के जो चेयरपर्सन थे। लेकिन वहां पर उन्होंने भी ऐसा ही किया था, एक ट्वीट के जरिए यूनिलैटरली अनाउंस कर दिया गया था और यहाँ पर उस चीज को भी तब भी पॉइंट उठाया गया था, तो तब उन्होंने किया, अब हमने किया। तो इससे पहले जब जय शाह ने ट्वीट किया था तब अगर आपने शोर नहीं मचाया था तो अब आपका कोई हक नहीं बनता इस चीज पे शोर मचाने का। तो ये तब भी हुआ था और अभी भी हो गया। फिर इसके अलावा उनकी अपनी जो है बोर्ड पे चढ़ दौड़े हैं कि भाई पहलगाम अटैक के बाद जो आपने देखा कि उनका एक नैरेटिव बनता आ रहा था कि हम नहीं खेलेंगे और हम बायकॉट करेंगे आईसीसी इवेंट्स में भी, और ये हर दफा हर कुछ ऐसे बात नजर आता है कि ये बॉयकॉट की बातें चलने लग जाती हैं और ये आती कुछ उनके जिसे कहते हैं कि रिटार्डेड उनके कुछ प्लेयर्स हैं, जिसे कहते हैं रिटार्डेड माइंडेड है और वार मॉन्गरर्स हैं, उनकी तरफ से आती हैं और उनके कुछ मीडिया की तरफ से आती हैं जो हमें पता है कि मेजोरिटी वो किस तरीके से काम करता है और वहां पर किस तरीके से हाइप बनाई जाती है। तो वो उनकी तरफ से ये बातें सामने आती हैं कि हम बॉयकॉट करेंगे। अब बात ये है कि आप बॉयकॉट किस तरीके से कर सकते हैं। आपका जो आईसीसी इवेंट हो या जिस तरह ये इवेंट है, इसमें जो ब्रॉडकास्टर होता है वो इंडियन होता है। अब अगर इंडियन ब्रॉडकास्टर ने पैसे कमाने होते हैं, वो मेजोरिटी इसी मैच से कमाते हैं, पाकिस्तान इंडिया से। तो आप देख लें, इसी वजह से एशिया कप हो, आईसीसी इवेंट हो, पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। अभी भी आप देख लें कि दोनों एक ही ग्रुप में है। तो ये सारी बातें जो होती हैं ये अवाम को अपनी बेवकूफ बनाने के लिए उनका मीडिया लगा रहता है, शोर मचाता रहता है। फिर अगर आप उनकी मीडिया के कुछ ट्वीट्स देखें और कुछ उनकी पोस्ट देखें तो आपको बड़ा फनी भी लगता है और एट द वेरी मोमेंट आपको ये भी नजर आता है कि यार उनकी कितनी नेगेटिव सोच है और वो किस लेवल के सोच रहे हैं और आप अफसोस करते हैं कि ये स्पोर्ट्स लविंग कंट्री कैसे हो सकती है। फिर अगर आप उनके कुछ जाने माने लोगों के देखें, आप स्टेटमेंट्स देखें, तो ऐसे नजर आता है कि फिर वो बैठ के फेयर प्ले की बात करते हैं, स्पोर्ट्समैनशिप की बात करते हैं या फिलान ढिमकानी बात करते हैं। वो अपने बोर्ड पे ऐसे चढ़ दौड़े हैं कि आप तो सुपर पावर थे, आपके बिना ये चीज कैसे हो गई। मतलब वो चाहते हैं कि अजारादारी एक कायम रहे इंडिया की। अगर यही कोई इस तरह की बात ऑस्ट्रेलिया ने की होती तो ये फिर चढ़ दौड़ते, फिर इनको विक्टिम कार्ड खेलना आता है। तो बात उनको ये समझनी होगी कि स्पोर्ट्स है, स्पोर्ट्स ऐसे ही चलता है और
आपका ही ब्रॉडकास्टर है, वो आपके ही मुल्क है, उनसे सवाल पहले पूछेंगे वो क्यों रखता है, क्यों फोर्स करता है आईसीसी को कि वो इंडिया और पाकिस्तान को एक ग्रुप में रखे। सबसे पहले तो वहां सवाल उठाए, वहां पर वो उठाते ही नहीं है। फिर स्पोर्ट्स है भाई, चलना चाहिए, स्पोर्ट्स गैप कम करता है और नफरतों कम करता है, लेकिन आप हवा देके उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। WCL की हद तक तो आपने कर लिया बॉयकॉट, वहां भी आपने नुकसान उठाया। देखिए मुझे समझ नहीं आती, इतनी अच्छी उनकी क्रिकेट है, इतनी अच्छी उनकी टीम है, तो खेलें और खेल के हराएं और वहां इंजॉय करें उस चीज को, उस मूवमेंट को। उसके बजाय आप क्या करते हैं कि एक टीम पे भी एक बेवजह का प्रेशर देते हैं ऐसी हरकतें करके, और माहौल भी खराब करते हैं। तो ये चीजें उनको नहीं करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। लेकिन अगेन कोई और इवेंट आएगा, हम फिर ही बात कर रहे होंगे, उनकी मीडिया कुछ तरह डिस्कस कर रहे होंगे, तो उन्होंने सुधरना नहीं है। तो ये कुछ क्विक अपडेट्स थी एशिया कप के हवाले से। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, मुझे दीजिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।